क्या आपको पता है इंडिया का स्पेस जर्नी अर्थ ऑब्जर्वेशन में 1988 में शुरू हुआ था? उस समय दुनिया के कई देशों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर लिया था, लेकिन इंडिया ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाने की ठानी। मार्च 17 को इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप लिया। इस दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने अपने पहले इंडिजिनस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A को सक्सेसफुली लॉन्च किया। IRS-1A लॉन्च करके जो इंडिया का पहला इंडिजिनस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इस सैटेलाइट ने न सिर्फ इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया, बल्कि ये भी साबित किया कि इंडिया अपने दम पर एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जिसने इंडिया को एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज वाले स्पेस फेयरिंग नेशंस में ला खड़ा किया। इस अचीवमेंट ने ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की पोजीशन को मजबूत किया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में नहीं था, ये इंडिया को अपनी जमीन और रिसोर्सेज की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन देने के बारे में था। IRS-1A ने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लैंड यूज प्लानिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत मदद की। IRS-1A सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं था, ये इंडिया की आंख आसमान में थी, जो नेशन के नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट और डिजास्टर प्रोन रीजन्स का पूरा व्यू देती थी। इसने इंडिया को अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद की और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी सपोर्ट किया। IRS-1A से प्राप्त डेटा ने पॉलिसी मेकर्स और साइंटिस्ट को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद की। इसने इंडिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सैटेलाइट की सक्सेस ने फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए भी रास्ता खोला और इंडिया के स्पेस एम्बिशंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1980s में इंडिया के सामने अपने विशाल और अलग-अलग रिसोर्सेज को मैनेज करने में बहुत चैलेंजेस थे। एग्रीकल्चर, जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, क्रॉप्स, पानी और सॉइल कंडीशंस की सही और टाइमली इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करती थी। तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एफिशिएंट लैंड यूज प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत थी। रिमोट सेंसिंग, जो लार्ज एरियाज का सिनॉप्टिक व्यू दे सकता है, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बना। इसने टाइमली और एक्यूरेट डेटा देकर डिफरेंट सेक्टर्स में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता दिखाई, जिससे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग हो सके। 1980s तक डेवलप्ड कंट्रीज रिमोट सेंसिंग की इमेंस पोटेंशियल को पहचान चुके थे और इस फील्ड में बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स अपने लैंडसैट प्रोग्राम के साथ अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करने में सबसे आगे था। इन ग्लोबल एडवांसमेंट्स ने रिमोट सेंसिंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दिखाई और इंडिया जैसे देशों को इस डोमेन में अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया। स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इंडिया ने 1970s में अपना रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम शुरू किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO को इंडिजिनस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेवलप और लॉन्च करने की जिम्मेदारी दी गई। इससे इंडियन रिमोट सेंसिंग या IRS प्रोग्राम की शुरुआत हुई, जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के इंडिया के कमिटमेंट को दिखाता है। सेक्शन 5 IRS-1A का लॉन्च एक ऐतिहासिक पल। मार्च 17, 1988 को IRS-1A को बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया, जो उस समय USSR का पार्ट था। लॉन्च सक्सेसफुल रहा और ये इंडिया के स्पेस जर्नी में एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जिसने देश को रिमोट सेंसिंग के फील्ड में एक मेजर प्लेयर बना दिया। USSR के साथ ये कोलैबोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भावना दिखाता है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। सेक्शन 6 IRS-1A टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। IRS-1 एक सोफिस्टिकेटेड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, जो अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड था। लगभग 975 किलोग्राम वजन वाला यह सैटेलाइट पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस्ड किया गया था, जिससे यह पूरे ग्लोब को सिस्टमैटिकली कवर कर सकता था। इसके प्राइमरी पेलोड्स में 2 लिनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर्स LAS-I और LAS-2 थे, जो मल्टीपल स्पेक्ट्रल बैंड्स में हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करते थे, जिससे अर्थ सरफेस की डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस पॉसिबल होती थीं। सेक्शन 7 IRS-1A का डेटा कंट्रीब्यूशंस। IRS-1 डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करने में गेम चेंजर साबित हुआ। इस सैटेलाइट ने कई डोमेन्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की है। 1980s में इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया।
जो हमारे डेली लिव्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। इसकी हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ने क्रॉप पैटर्न्स की एक्यूरेट मैपिंग इनेबल की, जिससे फार्मर्स को बेटर क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज डेवलप करने में मदद मिली। इससे एग्रीकल्चरल प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिली। फार्मर्स अब डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है। सैटेलाइट के डेटा ने फॉरेस्ट कवर मॉनिटर करने, डिफॉरेस्टेशन रेट्स असेस करने और कंजर्वेशन मेजर्स इंप्लीमेंट करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इससे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने में मदद मिली। फॉरेस्ट रेंजर्स और कंजर्वेशनिस्ट्स अब रियल टाइम डेटा का यूज करके फॉरेस्ट्स की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं और टाइमली इंटरवेंशंस कर सकते हैं। IRS-1A के ऑब्जर्वेशंस ने सॉइल इरोजन पैटर्न्स समझने, वल्नरेबल एरियाज आइडेंटिफाई करने और सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। इससे सॉइल हेल्थ मेंटेन करने में मदद मिली। फार्मर्स और जियोलॉजिस्ट्स अब सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव मेथड्स डेवलप कर सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चरल लैंड की फर्टिलिटी बनी रहती है। इसके अलावा सैटेलाइट की इमेजरी रिवर्स की मैपिंग, वाटर रिसोर्सेज मॉनिटर करने और वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स मैनेज करने में बहुत वैल्यूएबल साबित हुई। इससे वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट आई है। फ्लड मैनेजमेंट और ड्राउट प्रिडिक्शन में भी IRS-1A का डेटा क्रूशियल साबित हुआ है। इससे टाइमली वार्निंग्स और प्रिवेंटिव मेजर्स इंप्लीमेंट करने में मदद मिलती है, जिससे ह्यूमन लाइव्स और प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। सेक्शन 8 इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशंस। IRS-1A के लॉन्च का इंडिया के प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेसेस पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इस सैटेलाइट ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट डेटा की अवेलेबिलिटी ने वेरियस सेक्टर्स में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट पॉसिबल हुआ। इस डेटा ने पॉलिसी मेकर्स और प्लानर्स को एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रदान की, जिससे वे बेहतर स्ट्रैटेजीज बना सके। एग्रीकल्चर में IRS-1A के डेटा ने क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन, ड्राउट मॉनिटरिंग और सॉइल हेल्थ एनालिसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे किसानों को बेहतर तरीके से अपनी फसलों की देखभाल करने और समय पर आवश्यक कदम उठाने में मदद मिली और इरिगेशन पोटेंशियल के असेसमेंट में मदद की। इसके अलावा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इस डेटा का उपयोग किया गया, जिससे जल संकट के समय में सही निर्णय लिए जा सके। सैटेलाइट की इमेजरी अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लैंड यूज प्लानिंग में भी बहुत उपयोगी साबित हुई। इससे शहरों के विकास और विस्तार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सका और डिजास्टर मैनेजमेंट में इंस्ट्रूमेंटल साबित हुई। प्राकृतिक आपदाओं के समय सैटेलाइट इमेजरी ने राहत और बचाव कार्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद की। इसके अलावा IRS-1A की सक्सेस ने नेशनल प्राइड की भावना पैदा की। इसने देशवासियों को यह विश्वास दिलाया कि भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी बन सकता है और स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज दिखाई, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, जिससे फ्यूचर जनरेशंस के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इंस्पायर हुए। इसने युवाओं को स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे देश का भविष्य और भी उज्जवल हो गया। सेक्शन 9 IRS-1A की लेगेसी। IRS-1A की लेगेसी उसके ऑपरेशनल लाइफ स्पैन से कहीं आगे तक जाती है। इसने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया और ISRO को वर्ल्ड की एक लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में एस्टैब्लिश किया। सैटेलाइट ने सक्सेसफुल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की एक सीरीज का रास्ता बनाया, हर एक अपने प्रेडेसेसर से ज्यादा एडवांस्ड। IRS-1A की सक्सेस स्टोरी आज भी स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस और नेशनल डेवलपमेंट के लिए इसके एप्लीकेशन के इंडिया के परस्यूट को इंस्पायर करती है।